बीए पाठ प्रथम की संस्कृत कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य का प्रथम सर्ग जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उसका प्रारंभ मैं कर चुका हूँ। कवि शब्द और अर्थ के समान नित्य संबंध वाले एक रूप और संसार के माता पिता पार्वती और भगवान शिव जी को शब्द और अर्थ का ठीक ठीक ज्ञान तथा व्यवहार करने के लिए प्रणाम करता है। कवि कालिदास पार्वती और शिव को प्रणाम करते हैं। उसके बाद में कह रहे हैं कि मैं उस महान वंश का वर्णन करने चल रहा हूँ जो सारे संसार में प्रसिद्ध है, और मेरा जैसा सामान्य प्राणी उसका वर्णन कर रहा है, अल्प बुद्धि वाला, और उसी प्रकार से कर रहा हूँ जैसे विशाल समुद्र को किसी छोटी सी नाव से पार करना उस सागर को चाहता हूँ। आगे कहा, कवि कहता है कि मेरा सामर्थ्य इस महाकाव्य की रचना करने में नहीं है, इसलिए कहता मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम प्रांशुलभ्ये फले लोभात् बाहुरिव वामनः। महाकवि कालिदास कहते हैं कि मंदः मानी मूर्ख, मूढ़, अज्ञानी, कवि यशः प्रार्थी यानी कवि यशः यानी काव्य का निर्माण करने वाला कवि ऐसा यश को प्राप्त करने वाला, प्रार्थी यानी चाहने वाला, यानी यश को चाहने वाला, ऐसी इच्छा से मैं इस महाकाव्य का निर्माण करने जा रहा हूँ। तो मैं गमिष्यामि उपहास्यताम, निश्चित रूप से मैं महाकवियों की कीर्ति का तो अभिलाषी हूँ, किंतु मैं निश्चित रूप से उपहास का पात्र बनूंगा। उसी प्रकार से जैसे प्रांशु लभ्य फले यानी उन लंबा आदमी लंबे मनुष्यों के द्वारा पाने योग्य जो फल है, यानी मान लो पेड़ पर लगा हुआ फल है और उसकी टहनी ऊपर है, तो वामन आदमी, छोटा आदमी तो उसे तोड़ नहीं सकता, बड़ा आदमी तोड़ सकता है, लंबा आदमी तोड़ सकता है। तो जैसे जो फल बड़े लोगों के, बड़े व्यक्ति के, मनुष्य लंबे व्यक्ति के द्वारा प्राप्त करने योग्य है, लेकिन उस फल के लोभ से ऊपर की ओर हाथ उठाकर जैसे बोना पुरुष हंसी का पात्र होता है उस फल को तोड़ने के लिए, उसी प्रकार से महाकाव्य की रचना है तो विशेष सामर्थ्य की आवश्यकता होती है जो मेरे पास नहीं है। यानी मैं भी उपहास्यता को प्राप्त होऊंगा, यानी मजाक का पात्र होऊंगा। यानी विशाल और विराट, बहुत ऊंचा जो वंश है उस वंश का वर्णन करना उसी प्रकार से है जैसे कोई बोना व्यक्ति ऊंचे टहनी के फल को तोड़ना चाहता और उछलता है। आगे कहते हैं कि मेरी वाणी जो है उस काव्य को उस क्या नाम से करने को समर्थ ने। अथवा कृतवाग द्वारे वंशे अस्मिन् पूर्व सूरि भी मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति में गति। अथवा कृतवाग द्वारे वंशे अस्मिन् पूर्व सूरि भी, यानी पूर्व सूरि भी यानी पहले वाले जो कवि हैं जैसे वाल्मीकि आदि प्राचीन कवि हैं, उनके द्वारा कृतवाग द्वारे, कृत मानी किया गया है, यानी सूर्य वंश पर रामायण आदि महाकाव्य उन्होंने लिखा है, तो उसको लिख करके वाणी का द्वार पहले ही खोल दिया है उन्होंने, कृतवाग द्वारे। और अस्मिन वंशे, इस सूर्य कुल में उत्पन्न होने वाले इस सूर्य वंश में वज्र समुत्कीर्ण, मणियों का वेधन करने वाली सुई के द्वारा पिरोए हुए ऐसे मणौ सूत्रस्य इव, यानी मणि के सूत्र के समान, डोरे के समान, में गति संभव अस्ति, इस तरह से मेरी गति संभव है, यानी बिंदे हुए मणि में डोरा पिरोना संभव है।
यानी पहले कवियों के द्वारा रामायण में इन सब का वर्णन करके उन्होंने रास्ता खोल दिया है। तो मैं भी वही कार्य कर रहा हूँ, जैसे जिस प्रकार से हीरे की सुई से बिंधे हुए मणि में डोरा पिरोना संभव है, यानी बिंधा हुआ मणि है उसमें डोरा पिरोना संभव है, ठीक इसी प्रकार से मैं भी उस वंश का वर्णन या उसका अपनी लेखनी के द्वारा उसका वर्णन करने में समर्थ हूँ। अब महाकवि कालिदास को ये महाकाव्य लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई, इसका वर्णन करते हुए सो अहम आजन्म शुद्धानाम फलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितिशानाम मानाकरथवर्त्मनाम कहा गया है कि सो अहम वह मैं, यानी सह कौन, मैं कालिदास, कैसा, मंद बुद्धि वाला, मूढ़ा जो शब्द आया है, मेरा जैसा मंद बुद्धि वाला, अहम मानी मैं कालिदास, आजन्म शुद्धा नाम यानी संस्कार तथा चरित्रों से जन्म से लेके अंत तक शुद्ध हो रहे, आजन्म शुद्ध यानी जन्म से जो शुद्ध हैं, और आफलोदय कर्मणाम और जब तक फल की प्राप्ति न हो जाए तब तक निरंतर कर्म करने वाले, यानी जन्म से पवित्र और जब तक फल की प्राप्ति न हो जाए तब तक कर्म करने वाले, आसमुद्र क्षितिशानाम और समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासन करने वाले, आनाकर रथ वर्तमनाम और स्वर्ग तक रथ से यात्रा करने वाले, इंद्र आदि देवताओं की सहायता करने वाले, ऐसे रघुनाम यानी रघुकुल में उत्पन्न होने वालों के अन्वयम माने वंश को मैं वक्षे कहूँगा। यानी ये सारे के सारे वर्णन विशेषण उन रघुवंशियों में ले आए हैं। आजन्म शुद्धा नाम, वो जन्म से ही पवित्र और शुद्ध हैं। आफलोदय कर्मणाम, जब तक कर्म पूर्णतः संपन्न नहीं हो जाता तब तक कर्म करने, यानी फल का उदय नहीं हो जाए तब तक कर्म करने वाले। आसमुद्र क्षितिशानाम, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन करने वाले। आनाकारथ वर्तमानाम और स्वर्ग तक रथ से यात्रा करने वाले, यानी इंद्र की सहायता करने वाले। ऐसे रघुनाम, ऐसे रघुकुल में उत्पन्न जो राजा लोग हैं, ऐसे राजा लोगों के अन्वयम मानी वंश को वक्षे मानी मैं कहूँगा, अर्थात उसका वर्णन करूँगा। तो यहाँ महाकवि कालिदास कहना चाह रहे हैं कि मैं मंद बुद्धि वाला कालिदास, जिनके संस्कार तथा चरित्र जन्म से लेकर अंत तक शुद्ध रहे हैं, जब तक फल की प्राप्ति न हो जाए तब तक लगातार कर्म करने वाले, समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासन करने वाले, स्वर्ग तक रथ से यात्रा करने वाले और इंद्र आदि देवताओं की सहायता करने वाले, रघुकुल में उत्पन्न होने वाले ऐसे राजाओं के वंश का वर्णन मैं करूँगा इस रघुवंश महाकाव्य में। और कहा यथा विधि हुताग्निनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा पराध दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम। यहाँ रघुवंश में महाकवि कालिदास लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई उसी का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि यथा विधि हुताग्निनाम, यथा विधि यानी जैसा शास्त्रों में विधि बतलाई गई है उस विधि के अनुसार अग्नि में हवन करने वाले, आहुति डालने वाले। यथा कामो अर्चितार्थिनाम और मांगने वालों की इच्छा अनुसार पूर्ति करने वाले या दान देने वाले। यथा अपराध दंडानाम, और जो व्यक्ति जैसा अपराध करता उसके अनुसार दंड देने वाले। यथा काल प्रबोधिनाम और निरंतर जागरूक रहने वाले, ऐसे रघुनाम रघुवंशियों के अन्वयम माने वंश का वक्ष में वर्णन करूँगा, अर्थात जो शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार अग्नि में निरंतर आहुति करने वाले, मांगने वालों को इच्छानुसार दान देकर सत्कार करने वाले, दुष्टों को अपराध के अनुसार ही दंड देने वाले, निरंतर जागरूक रहने वाले या समय आने पर हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहने वाले, ऐसे रघुवंशियों के वंश का मैं वर्णन करूँगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, बाकी कल हम आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।